Hey everyone, welcome to Online Education. Today we continue our lesson 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age. लिटरेचर एट द टाइम ऑफ राजपूत एज. ओके, राजपूत एज में लिटरेचर किस तरह से था, कौन से फेमस राइटर्स हुए, स्टोरी नरेटर हुए, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वर द लॉट ऑफ रिलीजियस रिटर्न. ओके, कई सारे रिलीजियस बुक्स लेख लिखे जाते थे, ठीक है, राजपूत एज के टाइम पे. एज वेल एज लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड, ठीक है, और अलग अलग तरह के लिटरेचर भी लिखे जाते थे. स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव्ड अ ग्रेट पैट्रेजिन फ्रॉम किंग्स, ठीक है, जो भी राइटर्स थे, ठीक है, लेखक थे, चाहे वो नॉवेल्स लिखते हो, बायोपिक लिखते हो, ठीक है, चाहे पोएम्स लिखते हो, उन सभी को राजाओं द्वारा काफ़ी इनाम मिला करता था, ठीक है, उनको रिवॉर्ड्स मिले करते थे. मैनी लिटरेचर वर्क वेर कंपोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा, ठीक है. नॉर्थ इंडिया की हम बात कर लें राजपूत एज में, तो कई सारे संस्कृत में और प्राकृत लैंग्वेज में यहाँ पे कंपोज किए गए कई सारे लिटरेचर. और साउथ इंडिया की बात करें तो तमिल, कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज में यहाँ पे ग्रेट वर्क किया गया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कंपोज द एपिक शिशुपाल वध, ठीक है, एक संस्कृत पोएट थे माघ, उन्होंने ये राजपूत एज के टाइम पे एक फेमस एपिक लिखी, शिशुपाल वध. कृष्ण भगवान ने किस तरह से शिशुपाल का वध किया था, उनके ही बुआ के लड़के थे शिशुपाल, ठीक है, उसके वध की पूरी स्टोरी इसमें नैरेट की गई है. दिस एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का कैसे वध किया जाता है. सिमिलरली अनदर पोस्ट श्रीहर्ष रॉट द एपिक निषाद चरित्र, ठीक है, इसी तरह से एक पोएट थे श्रीहर्ष, ठीक है, उन्होंने निषाद चरित्र लिखा. राम जी के जो फ्रेंड थे निषाद राज, उनके बारे में थी. विच इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, ठीक है, निषाद चरिता में स्टोरी नरेट की गई है नल और दमयंती की, ठीक है. इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड द अदर गोपीज, ठीक है, इवन सॉन्ग्स भी लिखे गए, ठीक है, राधा और गोपियों के द्वारा जो गाए गए हुए थे वो सॉन्ग्स नरेट किए गए. संग इन द प्राइज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, जो भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने गाए थे. वेर प्रेजेंटेड इन द लिरिकल मैनर, ठीक है, लिरिकली मैनर में उनको प्रेजेंट किया गया. यही वो एरा था जिसमें ये काम हुआ. दिस बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ किंग्स वर ऑल्सो कंपोज इन द पोएटिक मैनर, ठीक है, पोएटिक मैनर में, एक कविता के रूप में राजा के चरित्र को, उसकी बायोग्राफी को, उसके अचीवमेंट्स को नरेट किया गया है, ठीक है, कंपोज किया गया है. हेमचंद्राचार्य रॉट अ कुमारपाल चरित्र. हेमचंद्राचार्य ने, जो गुजरात से बिलोंग करते थे, उन्होंने कुमारपाल की लाइफ पे बेस्ड कुमारपाल चरित्र लिखा. वैसे ही ग्रामर बुक लिखी उन्होंने, जो सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे, सिद्धराज जयसिंह के गाइडेंस में उन्होंने बनाई. जो फर्स्ट ग्रामर बुक है गुजरात की, वो है सिद्धहैन शब्दानुशासन, ठीक है. एज द टाइटल indicated the name of the king सिद्धराज जयसिंह and हेमचंद्राचार्य are associated with this book, ठीक है, ये दोनों फेमस पर्सन हैं जो इस बुक के बनाई उन्होंने, ठीक है. दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग द प्रोसेशन इन पाटन, ठीक है, उसकी हाथी पे इस किताब को रख के उसके आगे नंगे पैर सिद्धराज जयसिंह चले थे, ठीक है, और इस तरह से पूरी शोभा यात्रा निकाली गई थी पूरे पाटन में. इसलिए इस बुक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है. नाउ हेमचंद्राचार्य की बात कर लेते हैं. अब हेमचंद्राचार्य कौन थे? हेमचंद्राचार्य एक जैनिज़्म को फॉलो करने वाले एक सैग मान लो ऐसे थे, ठीक है, जो सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे सोलंकी डायनेस्टी में एंटर हुए थे. और सिद्धराज जयसिंह के बाद उनके जो फॉलोवर थे कौन थे? कुमारपाल, उनके टाइम तक रहे. उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया, ठीक है. नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वेर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस
टाइम, ठीक है। इस टाइम पे जो राजपूत एज का टाइम था, उस टाइम पे सिर्फ पोइट्री ही नहीं बल्कि कई सारे प्लेज भी लिखे गए, ठीक है। जैसे भवभूति ने क्या लिखा, उत्तर रामचरित्र, ठीक है। जबकि पंडित नारायण ने हितोपदेश लिखे, जो भी बुद्ध ने दिए थे कि ये फॉलो करना चाहिए, वो हितोपदेश पंडित नारायण ने लिखे। अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी बेस्ड ऑन द पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र भी इस टाइम पे लिखी गई जो पंडित नारायण ने कंपोज की थी। आइदर योर स्कूल और अ नियर बाय लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग बुक कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और फ्लॉक टेल्स, ठीक है। आपके आसपास भी अगर स्कूल में या फिर आसपास कहीं भी लाइब्रेरी हो तो वहाँ पे ये किताबें आपको, स्टोरीज से रिलेटेड किताबें, कई सारे कलेक्शंस आपको देखने मिल जाएगा। लोकगीत, लोक गाथा गाती हुई भी बुक्स आपको देखने मिलेगी। लेट अस डू द रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब रीडिंग एक्टिविटी में क्या दिया गया है, पोएट और उसके चीज़ें दी हुई है, पोएट या ऑथर के बारे में बताया गया। एक है विशाख दत्त जो कलहर और बिल्हन, फिर उनका वर्क क्या है। विशाख दत्त उन्होंने क्या काम किया, मुद्राक्ष राजतरंगिणी, और कलहर बिल्हन जो थे उन्होंने विक्रमादित्य चैंट के बारे में लिखा। ये बुक्स उन्होंने फेमस लिखी। उसके अलावा सोमदेव जिन्होंने कथा सरित सागर और पृथ्वीराज रासो लिखा। फिर चंद्र बरदई जिन्होंने लिखा प्रबोध चिंतामणि, ठीक है। अब आर्किटेक्ट की बात कर, लिटरेचर तो हमने देख लिया कि किस तरह का लेखन वर्क था, कैसा लिटरेचर था, कौन कौन ने क्या क्या लिखा, प्लेस के बारे में देख लिया, पोइट्री के बारे में देख लिया, ठीक है। अब आर्किटेक्चर कैसा था राजपूत एज में, कैसा कंस्ट्रक्शन होता था, कैसे बिल्डिंग डिज़ाइनिंग किया जाता था, वास्तु फॉलो किया जाता था, क्या थे वो ब्रीफली हम देखते हैं। अमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज, ठीक है। कई सारे राजपूत एज के टाइम पे कंस्ट्रक्ट की हुई मॉन्यूमेंट्स हमको देखने मिलती है, चाहे वो टेम्पल्स हो, चाहे वो प्लेसेस हो, महल्स हो, ठीक है। उस जो एकदम इम्पोर्टेंट है, यूनिक है, ठीक है, कोई उसका मैच कर सकता नहीं है। द राजपूत किंग्स वेर फाउंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स, ठीक है। राजपूत जो राजा थे, राजा रजवाड़ा जो थे, वो एक ग्रैंड और आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और उन्होंने स्टार्टिंग किया इंडिया में। द आर्किटेक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट, प्लेसेस, पैलेसेस, लैक्स एक्सेट्रा अमोंग द टेम्पल्स, ठीक है। ये जो भी बनाए हुए हैं उस टाइम के, टेम्पल्स हो, फोर्ट्स हो, महल हो, ठीक है, पैलेसेस हो या लैक्स हो, ठीक है, बहुत ही फेमस है और यूनिक भी है। आज भी हमको देखने मिलता है, लोग घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं। अमोंग द टेम्पल्स खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड द पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी में से, इसी टाइम पे बना हुआ मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है वो खजुराहो टेम्पल्स, जो कि गुप्त राजपूत एज में ही बना था। और उसके अलावा लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल जो उड़ीसा में लोकेटेड है, पुरी टेम्पल से फेमस है, जहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। अहमदाबाद की रथ यात्रा अलग है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा अलग है, ठीक है। ये जो टेम्पल्स है ये फेमस है किस लिए, उनके आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स की वजह से। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। सन टेम्पल जो कोणार्क में लोकेटेड है वो भी इस टाइम पे बना था। इवन गुजरात का जो सन टेम्पल है मोढेरा में, वो भी इसी टाइम पे बना था। कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेट फाइननेस एंड वॉज shaped like a chariot driven by 7 हॉर्सेस, ठीक है। 7 घोड़ा मीन्स 7 हॉर्सेस के द्वारा चलता हुआ रथ के शेप में ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो बनाया गया है। अमॉन्ग द अदर सन टेम्पल ऑफ इंडिया द मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर का मार्तंड टेम्पल जो सन टेम्पल है, एंड द मोढेरा सन टेम्पल जो गुजरात में लोकेटेड है वो भी फेमस है। A prominent feature of Modera temple is that the first ray of sun fall directly on the
आइडल, ठीक है। जो सन की आइडल है उस पे आइडियल पे एक डायमंड लगा हुआ है और जो फर्स्ट रे जो सन की राइज होती है उस पे गिरती है तो डायरेक्टली वहाँ पे गिरती है उस स्टोन पे और फुल ऑफ लाइट हो जाता है पूरा, ठीक है। अभी तो ये रिन्यूड प्ले सिचुएशन में आपको देखने मिलेगी, पर जब ये बना था तो काफ़ी अच्छा लगता था, ठीक है। The Ellora cave of Deccan have caves representing three religious Hinduism, Buddhism and Jainism, ठीक है। जो इलोरा केव्स है जो दशकों में बनी थी, ये सारी केव्स रिप्रेजेंट करती है 3 रिलीजन्स को, इंडिया की फेमस 3 रिलीजन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिनका ओरिजिनेट यहीं पे हुआ था। वन अमोंग दिस इज़ द ग्रैंड कैलाश टेम्पल, इनमें से ही एक है फेमस कैलाश टेम्पल जो इलोरा केव्स में लोकेटेड। द एलिफेंट केव नियर मुंबई हैव द ब्यूटीफुल 3 फेसेस स्ट्रक्चर ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। जो मुंबई के पास एलिफेंटा केव लोकेटेड है जिसमें 3 फेस वाले लॉर्ड शिवा की मूर्ति आइडल फेमस है, ठीक है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल वो भी पूरे इंडिया में फेमस है। द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देन इम्पोजिंग गेटवे कॉल्ड गोपुरम, ठीक है। साउथ इंडिया के टेम्पल्स है वो चाहे तिरुवनंतपुरम की बात कर लें या दूसरे टेम्पल्स की बात कर रहे हैं तो जो उनका एंट्रेंस होता है वो लोग वहाँ पे बिल्ड करते हैं, उसको गोपुरम बोलते हैं। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में साउथ इंडिया के टेम्पल्स बहुत ही फेमस है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स मैनी फॉरेन इन्वेंडर्स कम टू लूट देम, ठीक है। कई सारे इन्वेंडर्स बाहर से लोग अरब कंट्री से लूट करने के लिए ये टेम्पल्स की फेमसनेस रिचनेस को सुन के यहाँ पे लूट करने के लिए आए थे। The magnificent Somnath temple of Gujarat was attracted many times, ठीक है। मोहम्मद गजनी के द्वारा कई बार जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है उसको लूट किया गया था, ठीक है, अटैक किए गए थे। ये थांजूर टेम्पल खजुराहो का जो टेम्पल है वो बताया गया है, ठीक है। नाउ मोहम्मद गजनी, ठीक है, जो इन्वेलिड की बात की, ठीक है, इन्वेंजर की बात की तो वो कौन थे? मोहम्मद गजनी। तो उसको ब्रीफली देख लेते हैं। थ्रो द राजपूत एज इज़ वेल नोन फॉर इट्स वैल्यूर एंड द सेक्रीफाइस। इट ऑल्सो शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। राजपूत एज पे की महिमा के बारे में, ठीक है, उसकी गर्वनेस के बारे में, सेक्री त्याग के बारे में ये फेमस है। उसके अलावा कई सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, इम्पोजिंग बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट की थी उसके लिए भी फेमस है। मैनी फॉरेन इन्वेंडर्स इन्वेंटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। ये सारी ग्लोरी है वो सुन के कई सारे बाहर की कंट्री से लोग, फॉरेन कंट्री से जो लूट करने के लिए लोग इंडिया आते थे, ठीक है। इस टाइम पे कई सारे अटैक हुए उनकी तरफ से। ऐसा ही एक नाम है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी कौन थे? सुल्तान ऑफ गांजा के सुल्तान थे जिन्होंने इंडिया पे 1000 से लेके 1075 के बीच में, ये टाइम पीरियड के बीच में कई बार अटैक किया, ठीक है, और लूट की। इन स्पीट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अटैक्स, ठीक है, ये अटैक्स की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उसी टाइम पे ही कंटिन्यूड टू प्लैंडर इंडिया विथ फुल फोर्स, ठीक है। इंडिया को खाली भी करते जा रहे थे, उसने कंटिन्यूअस आके यहाँ पे लूट की अटैक किया, ठीक है, अपनी फुल फोर्स के साथ। ड्यूरिंग वन सच अटैक व्हेन गुजरात वाज अंडर भीमदेव सोलंकीज रूल, ठीक है, भीमदेव सोलंकी के रूल में था जब गुजरात सोलंकी डायनेस्टी थी। उस टाइम पे एक अटैक मोहम्मद गजनी ने किया था और सोमनाथ टेम्पल को उसने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। ही प्लैंडर्ड सोमनाथ पूरा तोड़ दिया था। मैनी पीपल फ्रॉम सौराष्ट्र एंड गुजरात जॉइन भीमदेव सोलंकी एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट सोमनाथ, ठीक है। कई सारे सौराष्ट्र रीजन से लोग और अदर गुजरात पार्ट के लोग भीमदेव सोलंकी के साथ जुड़े
और उन्होंने ट्राई किया सोमनाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर फेल हो गए। ठीक है, ये गजनी का बताया गया है। यहाँ वेरावल में जो सोमनाथ है यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था, अनिलवाड़ में अटैक किया था, अजमेर में अटैक किया था, कालागंज में अटैक किया था, कन्नौज में, पेशावर, मुल्तान, फिर लाहौर एंड नगरकोट पे तो कई बार अटैक किए। फिर अटक, पेशावर, ये सारी चीज़ें उसने अटैक किया और लूट किया। बहुत गंदे तरीके से लूट मचा रखी है। और लूट के साथ साथ यहाँ से ले तो जा रहे थे, साथ में हमारे जो रिलीजियस टेम्पल्स हो या चीज़ें हो उनको तोड़ते भी थे। ठीक है, एकदम ब्रूटल इनकी पॉलिसीज थी। नाउ चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।